हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। इस भीषण गर्मी में अपने और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है कि वर्णमाला और वर्णमाला में स्वरों को हमने पढ़ा। तत्पश्चात मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वरों को हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि व्यंजन कितने हैं। वर्णमाला में दूसरा और महत्वपूर्ण भाग है जो कि स्वरों से बड़ा भाग है, और कंपटीशन एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अगर मैं बात करूं वर्णमाला की, तो हिंदी वर्णमाला से ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100 से 150 प्रश्न बन सकते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्णमाला कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वर्णमाला में स्वर क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्यंजन। अब व्यंजन कितने हैं, तो सबसे पहले बात इसी पर आती है कि व्यंजन है कितने। तो व्यंजनों की संख्या 36 है। जो ऐसे व्यंजन जो वर्णमाला में लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। लेकिन वर्णमाला से जुड़ी हुई एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, तब तक आप वीडियो पर बने रहें। तो जैसा कि हमने जान लिया कि व्यंजनों की कुल संख्या 36 है। अब व्यंजनों की कुल संख्या 36 है, तो व्यंजनों में विभाजन भी होंगे, जैसे हमने स्वरों में देखा, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इसके बाद आज हम व्यंजनों पर चर्चा करेंगे कि व्यंजनों में कितने विभाजन हैं। तो व्यंजनों में जो कुल विभाजन है वो है 4। कितने? 4 विभाजन है। अब 4 विभाजनों में जो सबसे पहला विभाजन है वो है स्पर्श व्यंजन का। क्या है? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की बात आती है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्पर्श, इसका मतलब यह है कि इन व्यंजनों का जो उच्चारण होता है, तो हमारे मुख के उच्चारण हम एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। जब स्पर्श व्यंजनों की बात आती है, तो अब इनकी संख्या पर भी बात कर लेते हैं। जो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या है वो है 25। इनकी कुल संख्या 25 है। इसके बाद जो दूसरा विभाजन है स्वरों में, माफ कीजिएगा व्यंजनों में, जो दूसरा विभाजन है वो है अंतस्थ व्यंजनों का। अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो इनकी भी जो संख्या है वो 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4। हम पढ़ रहे हैं अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अगला जो व्यंजन का प्रकार है वो है ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो ऊष्म व्यंजन, उनकी भी संख्या कितनी है? 4। कितनी संख्या है बच्चों? इनकी संख्या भी 4 है। अब बात आती है व्यंजन के अगले प्रकार की, जिसका नाम है संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या भी है 4। अब 4 संख्या जो है, या अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजनों की जो 4 संख्या है, और स्पर्श व्यंजनों की जो 25 संख्या है, अब हम आइए जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। आखिर वर्णमाला में हम किसको स्पर्श व्यंजन मान लें, किसको अंतस्थ व्यंजन मान लें, किसको ऊष्म व्यंजन और किसको संयुक्त व्यंजन मान लें। तो इसके लिए भाषा वैज्ञानिकों ने बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से इसका विभाजन किया है। आइए जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन जो 25 जिनकी संख्या है वो कौन कौन से हैं। तो स्पर्श व्यंजनों का एक उपनाम भी है, शायद आपको पता हो या ना पता हो, तो उनका उपनाम जो है, इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन।
क्योंकि इनका वर्ग बटा हुआ है। स्पर्श व्यंजन कुल 5 वर्गों में होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग, कुल 5 वर्ग होते हैं और एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। तो इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसी कारण से इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये वर्गों में बटे हुए हैं। अब वर्गों में बटे हैं तो कौन कौन से वर्ग हैं? तो इसमें जो पहला वर्ग है क वर्ग है। हर व्यंजन का जो पहला, हर वर्ग का जो पहला अक्षर है वही उसका वर्ग कहलाता है। तो पहला वर्ग क वर्ग है और क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? क, ख, ग, घ और न। ये 5 व्यंजन क वर्ग में आते हैं। इसके बाद च वर्ग आता है जिसमें च, छ, ज, झ और य ये व्यंजन आते हैं। इसके बाद जो तीसरा वर्ग है उसमें आता है ट, ये ट वर्ग कहलाता है। ट के बाद आता है ठ, ट और ठ, ड, ढ, ड़। चौथा वर्ग जो है वो ता वर्ग है। कौन सा? ता वर्ग। तो ता वर्ग में पहला जो व्यंजन है वो क्या है? ता, थ, द, ध और न। बच्चों आज हम बहुत बेसिक से टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये छोटे बच्चों वाली चीज, लेकिन यकीन मानिए छोटे बच्चों वाली चीज नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चौथा वर्ग है ता। इसके बाद अगला जो वर्ग है और पांचवा और अंतिम वर्ग वो है पा वर्ग, जिसमें कौन कौन से अक्षर है? प, फ, ब, भ और म। आइए इसको फिर से देख लेते हैं। पहला वर्ग जो कि स्पर्श व्यंजनों में पहला वर्ग है, स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है, जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, उसका जो पहला वर्ग है वर्गीय व्यंजनों का वो है क वर्ग। और क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो क, ख, ग, घ और न। इसके बाद च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन? च, छ, ज, झ और य। इसके बाद तीसरा वर्ग जो आता है वो ट वर्ग है। ट वर्ग कौन सा है? ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है? तो इसमें है ट, ठ, ड, ढ और ड़। चौथा वर्ग कौन सा है? तो वो है ता वर्ग। तो ता वर्ग में कौन से व्यंजन आ गए? त, थ, द, ध और न। इसके बाद पांचवा और अंतिम वर्ग है स्पर्श व्यंजनों का, जो कि है प, फ, ब, भ और म। तो आपने देखा जो स्पर्श व्यंजन या जिनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं उनकी संख्या 25 है, और ये 25 की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। तो कहीं भी परीक्षा में अगर ये दोनों नाम पूछ लिए जाए या दोनों में से कोई नाम पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जानते रहना है कि क से लेकर म तक के सभी वर्ग, सभी वर्ण जितने भी हैं वो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। अगला जो विभाजन है वो अंतस्थ व्यंजनों का है। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो बड़े ही सरल हैं, बड़े ही आसान हैं, जिनकी संख्या 4 है, और जो है कौन कौन से? य, र, ल और व। य, र, ल और व, ये 4 व्यंजन ऐसे हैं जिनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, और इनका भी एक उपनाम है स्पर्श व्यंजनों की तरह, इनका भी एक उपनाम है जिनको हम कहते हैं अर्ध स्वर। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। अब इनको अर्ध स्वर कहने का रीजन ये है कि ये ना तो पूरी तरह स्वर है और ना ही पूरी तरह व्यंजन है, इसीलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। या, र, ल और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद अगली जो बारी आती है वो उष्म व्यंजनों की। अब इसको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, इसको स्पर्श व्यंजन, इसको उष्म व्यंजन क्यों कहते हैं,
इसका भी रीजन है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे मुख में बहुत सारे उच्चारण अंग होते हैं, जैसे कि पहला उच्चारण हमारे मुख है, हमारी नासिका है यानी नाक, हमारी जिह्वा है, हमारे दांत है, और दांतों के पीछे का भाग जो है मूर्धा, मूर्धा के ऊपर का जो गहरा भाग है उसे हम कहते हैं तालु, तालु के पीछे का जो भाग है उसे हम कहते हैं कंठ। तो अलग अलग उच्चारण स्थान है और इन्हीं उच्चारण स्थानों के आधार पर इन व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो स्पर्श व्यंजन का मतलब, स्पर्श व्यंजन नाम उसका इसलिए पड़ा क्योंकि हमारी जिह्वा उस इन सभी व्यंजनों के उच्चारण में मुख के किसी न किसी स्थान को स्पर्श करते हैं, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों को अंतस्थ भी क्यों कहा जाता है, कोई और नाम क्यों नहीं है, इसके पीछे का कारण यह है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक है अंत और एक है अस्त। यानी जो हमारे अंत, अंत माने हमारे अंतर, हमारे भीतर से स्वयं ही प्रस्फुटित हो रहे हैं, उसमें जिह्वा का कोई विशेष योगदान नहीं है। जो हमारे अंतर स्थित है, अंतर में स्थित है, हमारे हृदय में स्थित है, हमारे भीतर से जब वायु प्रक्षेप होकर बाहर आती है तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसी कारण से इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। तो अर्धस्वरों की संख्या होगी 4, जिसकी जो है कौन कौन से, या, रा, ला और वा। इसके बाद जो बारी आती है वो है उस व्यंजनों की। तो उस व्यंजन कौन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी है, 4, और वो संख्या जो 4 है वो व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। तो पहला व्यंजन उसमें है श, यानी जिसको छोटे बच्चे या अनजाने में बड़े लोग भी बड़ा सा कह देते हैं, लेकिन ये बड़ा कहीं से भी नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका उच्चारण केवल श होता है। हाँ, उच्चारण में अन्य सा से थोड़ा भिन्न होता है। तो श यानी मूर्धन्य श इसको कहते हैं। अगर इसको कहना चाहें तो हम अभी इसका नाम भी लिख देंगे, कौन सा सा ये है। तीसरा जो व्यंजन है वो है श, और चौथा जो उस व्यंजन है वो है हा। इसका नाम भी जानते चलिए। तो इसका जो ईशा का जो नाम है, इसका नाम है तालव्य। इसको तालव्य कहते हैं। ये जो सा है ये मूर्धन्य सा कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है और इसका उच्चारण ताल से होता है। तो मूर्धा से उच्चारित होने के कारण इसे मूर्धन्य सा भी कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा वाला सा है उसको दंत सा कहते हैं, क्योंकि जिह्वा दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इसके उच्चारण में दांत का उपयोग होने से इसको दंत सा भी कहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से उस व्यंजनों की संख्या है 4, जिनके अलग अलग उपनाम भी हैं। अब बात आती है संयुक्त व्यंजनों की। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो बच्चों संयुक्त व्यंजन होते हैं कितने, संयुक्त व्यंजन माफ कीजिएगा, यहाँ संयुक्त व्यंजन 3 है। और 3 कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं 3 कौन कौन से हैं। तो जो 3 संख्या है वो 3 इस तरह है। यहाँ पर पहला जो संयुक्त व्यंजन है वो है छ, दूसरा जो संयुक्त व्यंजन है वो है त्र, और तीसरा जो संयुक्त व्यंजन है वो है ज्ञ। छ, त्र और ज्ञ, ये 3 व्यंजन ऐसे हैं जो कि संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। संयुक्त होने का कारण क्या है, संयुक्त इनको नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक वजह है। संयुक्त व्यंजन नाम देने के पीछे भी एक वजह है, क्योंकि ये अन्य वर्णों के सहयोग से बनते हैं, उनके संयुक्त होने, उनके जुड़ने से बनते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है संयुक्त व्यंजन, जिनकी संख्या 3 है। तो जैसा कि व्यंजनों की संख्या होती है 36, जो कि ऊपर लिखा है आप देख सकते हैं, और उनके विभाजन कितने हैं, तो उनके विभाजन इस तरह है। इसमें अस्वस्थ व्यंजन की संख्या होती है 25 और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, उस व्यंजनों की संख्या होती है 4 और संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 3। तो कुल कितने होंगे, आइए देखते हैं। 25 और 4 29 और 4 33, यानी 33, और 3 उसमें और जोड़ दीजिए, तो कुल मिलाकर 36 व्यंजन हो जाते हैं। अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या है 25
और 25 कौन कौन से हैं? तो त्र से मा तक है और इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब है कि इसको अर्धस्वर भी कहा जाता है और इनकी संख्या 4 है और वो 4 संख्या कौन कौन सी है? तो वो है या, र, ल और व। उसके बाद बात आती है उस व्यंजनों की। तो उस व्यंजन कौन कौन से हैं? तो उस व्यंजन है 4 जिनकी संख्या 4 है, श, श, स और ह। अब इस सा को तालव्य सा भी कहते हैं, इस सा को मूर्धन्य सा और इस सा को दंत सा भी कहते हैं। उसके बाद व्यंजनों का जो अंतिम वर्गीकरण है वो है संयुक्त व्यंजनों का। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो वो है छ, त्र और ज्ञ। ये 3 संयुक्त व्यंजन हैं। अब 3 संयुक्त व्यंजन हैं तो उन संयुक्त व्यंजनों में कौन कौन से वर्गों का सही, कौन कौन से वर्णों का सहयोग है, किन वर्णों के सहयोग से बने हैं, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। जैसे पहला जो संयुक्त व्यंजन है वो है छ, दूसरा जो है वो त्र और तीसरा जो है वो है ज्ञ। तो किस तरह बने हैं, किन वर्णों के सहयोग से बने हैं, ये भी देखते हैं। तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों के सहयोग से बने हैं आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि यह है छ, छ किन किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो इसको अलग तरह से थोड़ा लिखते हैं। ये पहला जो व्यंजन है इसमें सहयोगी है वो है क, और क के बाद जो दूसरा सहयोगी व्यंजन है वो है श यानी मूर्धन्य श। और तीसरा जो व्यंजन, तीसरा जो अक्षर यानी कि जो स्वर है वो मिला हुआ है वो है अ। तो 3 वर्णों के सहयोग से बना है जिसमें 2 व्यंजन और एक स्वर मिला हुआ है। इसी तरह त्र है तो त्र में भी 3 अक्षर मिले हैं। पहला जो अक्षर है वो है त और जो दूसरा अक्षर मिला हुआ है इसमें वो है र और जो तीसरा अक्षर मिला हुआ है वो है आ। इस तरह 3 वर्णों के सहयोग से त्र की निर्मिति हुई है। इसके बाद आता है ज्ञ। तो ज्ञ में भी 3 अक्षर मिले हुए हैं और वो कौन कौन से हैं तो देखते हैं। इसमें पहला जो अक्षर है वो ज और इसके बाद अगला जो अक्षर है वो है या और उसके बाद जो तीसरा अक्षर है वो है अ। ये 3 वर्णों के सहयोग से बना है। अब आपके मन में शायद कोई प्रश्न हो इसको लेकर कि क, श, त, र और ज के नीचे हलन क्यों है, तो इसकी चर्चा फिर कभी अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल आप यही जानिए कि संयुक्त व्यंजन 3 हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्र और ज्ञ जो कि 3 वर्णों के सहयोग से मिलकर बने। तो आज की वर्णमाला के टॉपिक में बस इतना ही। जैसा कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कुल व्यंजन होते हैं 36 जिसमें से स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 है जो कि क से लेकर म तक होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है जिनको अर्धस्वर भी कहते हैं और जो है या, र, ला और व। इसी प्रकार उस व्यंजनों की संख्या भी 4 है जो कि है श, श, स और ह। इनकी संख्या 4 है और इस वाले श को तालव्य श, इस वाले श को मूर्धन्य श और इस वाले श को दंत श भी कहते हैं। उसके बाद बारी आती है संयुक्त व्यंजनों की। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र और ज्ञ। छ, त्र और ज्ञ किन किन वर्णों के सहयोग से बने हैं? तो जैसे कि छ है वो प्र, श और आ के सहयोग से बना है। त्र, त, र और आ के सहयोग से बना है। उसी प्रकार जो ज्ञ है वो ज, य और आ के सहयोग से बना है। तो आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अनेक नई नई जानकारियों के लिए हिंदी के व्याकरण से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित, उसके लेखक और रचनाओं से संबंधित अलग अलग जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। आगे और भी बेहतरीन तरीके से आपके सामने अलग अलग चीजें प्रस्तुत की जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वयं खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए, अपने से बड़ों का ध्यान रखिए, उनका सम्मान दीजिए और अपने छोटे बच्चों को दुलार दीजिए। इसी के साथ साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।